राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कथा। तो आप हनुमान जी की कथा सुनिए और आपको कैसे लगी तो कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। सनातन धर्म में श्री हनुमान जी को शक्ति, बुद्धि, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना गया। वे भगवान शिव के रुद्रावतार और भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी का व्रत विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को किया जाता है। यह व्रत भय, रोग, शनि दोष, ग्रह बाधा, संकट और मानसिक क्लेश से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि 2017 में हनुमान जी व्रत कथा का विशेष प्रभाव देखा गया, जब अनेक भक्तों ने इस व्रत से जीवन की बड़ी बाधाओं को पार किया। चलिए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के निकट एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति रहता था। वे भगवान के बड़े भक्त थे, परंतु संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। वो प्रतिदिन मंदिर जाते, दान पुण्य कर्म करते, लेकिन मन की व्यवस्था दूर न होती। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने कहा, यदि सच्चे मन से श्री हनुमान जी का व्रत किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। ब्राह्मण ने उनसे हनुमान व्रत की कथा और विधि पूछी। व्रत की विधि का उपदेश। महात्मा बोले, मंगलवार के दिन स्नान करें और लाल वस्त्र धारण करे, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाए, सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करे, ओम नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का जाप करे, दिन भर उपवास रखे, संध्या को हनुमान व्रत कथा सुने। महात्मा ने कहा, यह व्रत 21 या 41 मंगलवार करने से अवश्य फल देता है। ब्राह्मण का व्रत। चलिए अब आपको हम सुनाते हैं ब्राह्मण का व्रत। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से व्रत प्रारंभ किया। पहले कुछ मंगलवार कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु वे धैर्य से लगे रहे। संकट का समय। एक दिन ब्राह्मण गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। घर में धन समाप्त हो गया। पत्नी रो रो कर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी बोले, भय मत करो, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, विश्वास रखो। अब देखिए हनुमान जी कैसे चमत्कार करते हैं ब्राह्मण का। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण का रोग ठीक हो गया। नगर के राजा का एक कठिन समस्या आई और उसी ब्राह्मण की बुद्धि से समाधान मिला। राजा ने उसे सम्मान और धन दिया। कुछ समय बाद हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मण के घर संतान उत्पन्न हुई। पूरा नगर इस चमत्कार को देखकर हनुमान जी की महिमा गाने लगे। राजा और शनि देव की कथा। उसी नगर में एक राजा रहता था जो शनि दोष से पीड़ित था। उसका राज्य नष्ट होने लगा, रोग फैल गए, शत्रु बढ़ने लगे और धीरे धीरे राजा ने विद्वान से पूछा, इस दोष से मुक्ति कैसे मिले।
सबने एक स्वर में कहा, श्री हनुमान जी की शरण में जाओ। राजा ने 2017 में हनुमान जी का 41वां मंगलवार व्रत किया। व्रत के दौरान उसने गरीबों को भोजन कराया और बंदरों को गुड़ चना खिलाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब देखिए परिणाम, कुछ ही महीनों में शनि दोष शांत हुआ, राज्य में सुख शांति लौट आई। अब हम आपको लंका दहन प्रसंग सुनाएंगे। कथा के दौरान यह भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तब उन्होंने यह संदेश दिया कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। इसी कारण हनुमान व्रत करने वाला व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से बचता है, भयमुक्त होता है, आत्मबल प्राप्त करता है। 2017 में व्रत का महत्व। 2017 में जब कई लोगों ने हनुमान जी का व्रत किया तब विशेष रूप से देखा गया कि नौकरी की बाधा दूर हुई। 2017 में व्रत का महत्व देखिए आप लोग। 2017 में हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई, नौकरी की बाधा दूर हुई, विवाह में विलम्ब समाप्त हुआ, कोर्ट कचहरी के मामले सुलझे, भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिली। हनुमान जी की वाणी कथा अनुसार, जो मुझे निष्काम भाव से पूजता है मैं उसके जीवन के हर संकट में साथ देता हूँ। और व्रत का फल देखिए, हनुमान जी का व्रत करने से शनि मंगल दोष शांत होते हैं, बल बुद्धि और विद्या बढ़ती है, भक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है, जीवन में स्थिरता आती है। कथा का उपसंहार, अंत में सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, जय बजरंग बली, जय अंजनी लाल, दुख दर्द मिटाओ करो सबका कल्याण, जय बजरंग बली। जो व्यक्ति इस कथा को स्वयं पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, श्रद्धा से व्रत करता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। जय श्री हनुमान। यदि आप चाहे तो मैं हनुमान जी की कथा सुनाऊं लॉन्ग वीडियो में। अब हम आपको हनुमान जी की व्रत आरती सुनाएंगे। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ काला की, जाके बल से गिरिवर का पे रोग दोष, जाके निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सहारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे, बैठे पताल तोरी जनकारे, अहि रावण की भुजा उखारे,
बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिन भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोधा छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, जय बजरंग बली। तो यही रही यही छोटी सी आरती हनुमान जी व्रत पूजा विधि। व्रत का दिन मंगलवार या शनिवार विशेष फलदायक। प्रातः तैयारी। सूर्योदय से पहले उठे, स्नान कर लाल वस्त्र पहने, मन में व्रत का संकल्प ले। संकल्प मंत्र सरल। हे पवन पुत्र हनुमान, मैं आपकी कृपा प्राप्ति हेतु यह व्रत करता या करती हूँ। पूजा स्थान की तैयारी। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र, दीपक सरसों या चमेली तेल, सिंदूर लाल फूल। अब हम आपको हनुमान जी की लंका दहन की पूरी कथा सुनाएंगे, तो आप लोग सुनिए। त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब भगवान श्री राम ने रावण जैसे अत्याचारी का विनाश करते हुए अवतार लिया। इस महान कार्य में श्री हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय और परम भक्त बने। लंका दहन केवल अग्नि नहीं था, बल्कि अहंकार, धर्म और अन्याय के दहन की कथा है। अब चलिए आपको हम सीता माता की खोज सुनाते हैं। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब भगवान श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी, पर कोई भी लंका जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। हनुमान जी बोले, यदि प्रभु श्री राम की आज्ञा हो तो यह दास अभी लंका जाकर माता सीता का पता लगाए। श्री राम ने अंगूठी देते हुए कहा, हनुमान माता सीता का मेरा संदेश देना, समुद्र लांघना। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का उद्घोष कर समुद्र पर छलांग लगा दी। मार्ग में मैनाक पर्वत उठा, सुरसा ने परीक्षा ली, सिंघका ने छाया पकड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने सब बाधाएं पार की और लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता माता लंका में प्रवेश कर हनुमान जी ने राक्षसों की नगरी देखी। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता दुखी अवस्था में बैठी थी। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी दिखाई। माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, क्या कहा सुनिए, हे वानर तुम कौन हो? हनुमान जी बोले, मैं प्रभु श्री रावण का दास अपमान। हूँ। हनुमान जी ने जानबूझकर राक्षसों के अब सामने देखिए आए, रावण का अपमान। उन्हें पकड़कर हनुमान जी रावण ने की सभा जानबूझकर में ले राक्षसों की जाया गया। रावण ने कहा, तुम कौन हो जो मैं लंका में आया? हनुमान जी निर्भीक होकर बोले,
मैं श्री राम का दूत हूँ, माता सीता को लौटा दो, नहीं तो लंका भस्म हो जाएगी। रावण क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। पूंछ में अग्नि। राक्षसों ने कपड़ा लपेट लपेट कर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, परंतु यह साधारण अग्नि नहीं थी। हनुमान जी ने माता सीता से प्रार्थना की, माँ, यदि मैं निष्कलंक हूँ तो यह अग्नि मुझे न जलाए। अग्नि ने हनुमान जी को स्पर्श तक नहीं किया। लंका दहन। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और एक भवन से दूसरे भवन पर कूदने लगे। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ वहाँ लंका जलने लगी, महल जलने लगे। अहंकार भस्म हुआ, अधर्म में राख बन गया। परंतु अशोक वाटिका सुरक्षित रही, क्योंकि वह धर्म और पवित्रता का प्रतीक थी। हनुमान जी का संदेश। लंका दहन करते हुए हनुमान जी बोले, यदि अग्नि केवल नगर को नहीं जला रही, यह रावण के अहंकार को जला रही है। यह दिखाता है कि अधर्म का अंत निश्चित है, अहंकार का विनाश अवश्य भावी है। समुद्र में शांति। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में कूदे और अग्नि शांत की। फिर माता सीता के पास गए और कहा, माँ, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको मुक्त कराएंगे। श्री राम को समाचार। हनुमान जी लौटकर श्री राम के चरणों में गिरे और बोली, प्रभु, माता सीता कुशल है। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। कथा का संदेश। लंका दहन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति है। श्री हनुमान जी की आरती। मंगलाचरण। ओम जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। जय पवन सुत हनुमान, बल बुद्धि विद्या के निधान। तीनों लोकों में गूंजे जिनका नाम, जिनकी भक्ति से प्रसन्न हो स्वयं श्री राम। आज हम दीप प्रज्वलित कर मन, वचन और कर्म से, हे अंजनी नंदन, आपकी यह आरती विशाल। आरती प्रथम चरण। स्तुति। आरती की जय हनुमान महाबलकारी, राम काज संवार हारे, अंजनी महतारी की। जय 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 पवन सुत बलवंत सुजानी, भूत प्रेत बाधा हरनी, संकट नाशक प्राणी, जिसके स्मरण से डर भागे, जिनके नाम शत्रु कांपे। चलिए आपको हम और सुनाते हनुमान जी की कथा। बाल हनुमान की आरती। बाल रूप धरि रवि को ग्रसने, देवलोक में हलचल मचाने, इंद्र की वज्र से घायल होकर भी धैर्य न हारने वाले, हे बाल हनुमान, आपकी जय जयकार हो। माता अंजना की तपस्या का फल, पवन देव की अमर संतान। बचपन से ही जिसमें बसता था,
अद्भुत पराक्रम और ज्ञान, बल और पराक्रम की आरती, गिरवर उठाने वाले हनुमान, संजीवनी लाने वाले हनुमान, लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले, रघुकुल की लाज निभाने वाले, जिनकी एक छलांग से समुद्र भी छोटा पड़ जाए, जिनकी गर्जना से राक्षसों का हृदय कांप जाए, ऐसे महावीर की हम आरती गाते हैं। और समुद्र लांघन की आरती। जय हो उस क्षण की जब पवन पुत्र ने जय श्री राम कहा, समुद्र को लांघा मैनाक ने शीश झुकाया, सुरसा ने परीक्षा ली, सिंहिका का अभिमान टूटा और भक्ति की विजय हुई। हे संकट मोचन आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। अशोक वाटिका की आरती। जहाँ दुखियारी सीता माता आंसुओं से धरती सींच रही थी, वहीं प्रभु का संदेश लेकर आप पहुँचे हे हनुमान। अंगूठी दिखी आशा जगी, राम नाम से पीड़ा हटी, माँ सीता के नेत्रों से आंसू नहीं श्रद्धा बह निकली। ऐसे करुणामय दूत की आरती कौन न उतारे। लंका दहन की आरती। जय हो लंका दहन करने वाले, अहंकार को भस्म करने वाले, पूंछ में लगी अग्नि भक्ति की ज्वाला बन गई, सोने की लंका राख में बदल गई। पर जहाँ धर्म था, जहाँ पवित्रता थी, वह अशोक वाटिका आज भी सुरक्षित रही। हे बजरंग बली, आपने सिखाया, अधर्म जलता है, धर्म अड़िग रहता है। दास्य भक्ति की आरती। आपको हम सुनाएंगे दास्य भक्ति की आरती। आप न राजा बने न प्रभु कहलाए, फिर भी तीनों लोक आपकी शीश नवाए। आप कहते हैं मैं तो राम का दास हूँ, पर यही दास्य आपको सबसे महान बनाता है। राम बिना हनुमान अधूरे, हनुमान बिना राम अपूर्ण। यह प्रेम यह भक्ति संसार का सबसे बड़ा भूषण। भक्तों की रक्षा की आरती। जो नाम जपे हनुमान का, उसका बेड़ा पार हो। शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव छीण हो। भूत बाधा रोग शोक भय दरिद्र सब दूर में। जहाँ बजरंग बली का नाम हो, वहाँ केवल मंगल हो। मंगलवार और शनिवार की आरती। मंगलवार को सिंदूर चढ़े, शनिवार को दीप जले। हनुमान जी की कृपा से हम अंधेरा दूर चले। तेल सिंदूर गुड़ चना भक्ति का सरल उपहार। भाव सच्चा हो यदि तो स्वीकारे महावीर बार बार। करुणा और कृपा की आरती।
हे करुणा सागर हनुमान आप कठोर नहीं अत्यंत दयालु हैं। जो भी टूटा हारा यहाँ आया आपने उसे संभाला है। जिसने रोकर पुकारा उसे गले लगाया है। माँ की ममता वीर का बल संत की भक्ति शांति सब और आप में समाया है। समापन महाआरती कंचन थार कपूर की बाती आरती करत अंजना माता देव दानव ऋषि मुनि गावै जय 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 हनुमान गाता। जो यह विशाल आरती गावे मनवांछित फल पावे। भक्ति और बल विश्वास से जीवन को सफल बनावे। अंतिम प्रार्थना आप सुनिए। हे बजरंग बली हम पर कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन की हर लंका अपने नाम से जलाए रखना। जय श्री राम जय बजरंग बली जय अंजनी नंदन। हनुमान जी असुरों का अंत आपको सुनाएंगे अब। जब जब धरती पर अधर्म अहंकार और अत्याचार बढ़ता था तब तब ईश्वर अपने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर असुरों का अंत करते हैं। त्रेता युग में यह कार्य भगवान श्री राम ने किया और उसके इस धर्म युग में सबसे प्रबल अस्त्र बने श्री हनुमान जी। हनुमान जी केवल बानर नहीं थे, वे धर्म के रक्षक, असुरों में संहारक और भक्ति के साकार रूप थे। बाल हनुमान और असुरों का भय। बाल्यकाल से ही हनुमान जी असुरों के लिए भय का कारण थे। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया तभी देवताओं को समझ आ गया कि ये बालक आगे चलकर अधर्म का विनाश करेगा। अनेक राक्षस बाल हनुमान को मारने आए पर कोई उनकी गति को न पकड़ सका, कोई उनके बल का सामना न कर सका। यही से असुरों के अंत की शुरुआत हो गई। समुद्र मार्ग के असुरों का वध। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे तब मार्ग में कई असुरों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। श्री सिंह का असुरनी का अंत। सिंह का छाया पकड़कर प्राण हरने वाली असुरी थी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उन्हें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उन्हें छल पूर्वक अपने पास बुलाया और एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया। यह दिखाता है कि असुर चाहे कितना भी छुपकर वार करे, धर्म से नहीं बच सकता। लंका में राक्षसों का विनाश। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने केवल सीता माता की खोज ही नहीं की बल्कि असुरों के अहंकार को भी तोड़ना आरंभ किया। वाटिका उजाड़ना। अशोक वाटिका में रावण या अशोक वीर रक्षक थे। हनुमान जी ने उन्हें वृक्षों के कुचल दिया, भवनों से पटक दिया और कुछ को समुद्र में फेंक दिया। यह सब धर्म की चेतावनी थी। अक्षय कुमार का अंत। रावण का पुत्र अक्षय कुमार अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। वह हनुमान जी को मारने आया। भयंकर युद्ध हुआ, पर्वत उठे, आकाश कांपा। पर अंत में
हनुमान जी ने एक प्रहार में अक्षय कुमार का अंत कर दिया। यह रावण के कुल के विनाश की पहली बड़ी घोषणा थी। लंका दहन सामूहिक असुर अंत का संकेत। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तब असुर समझ बैठे कि उन्होंने हनुमान को अपमानित कर दिया, पर वही अग्नि बनी असुरों के वैभव का अंत। स्वर्ण लंका जल उठी, राक्षस भागने लगे, अहंकार राख बन गया, पर धर्म स्थल अशोक वाटिका सुरक्षित रही। आई रावण और मही रावण का अंत। लंका युद्ध से पहले रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का स्वामी था, राम और लक्ष्मण का अपहरण कर ले गया। हनुमान जी पाताल पहुंचे। पंचमुखी हनुमान रूप अहिरावण को मारने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। एक साथ पांचों दिशाओं के दीप बुझाकर और जो है अहिरावण और महिरावण दोनों का अंत कर दिया। यह असुर शक्तियों का सबसे रहस्यमय और निर्णायक विनाश था। लंका युद्ध में असुरों का संहार। लंका युद्ध में हनुमान जी ने कालनेमी का अंत किया, अनेक राक्षस सेनाओं को नष्ट किया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर संजीवनी लाकर धर्म की विजय सुनिश्चित की। रावण वध के बाद जब रावण का अंत हुआ तब असुर वंश का अभिमान समाप्त हुआ। हनुमान जी शांत खड़े थे क्योंकि वे जानते थे यह सब प्रभु श्री राम की लीला है, मैं तो केवल दास हूँ। आध्यात्मिक संदेश। अब हम बताएंगे आपको आध्यात्मिक संदेश। हनुमान जी द्वारा असुरों का अंत हमें सिखाता है, असुर बाहर नहीं अंदर के अहंकार भी होते हैं। क्रोध लोभ मोह भी असुर हैं। हनुमान भक्ति उन्हें नष्ट कर सकती है। बाल हनुमान भक्ति गीत। छोटे से बाल हनुमान प्यारे प्यारे हनुमान। बच्चों में सबसे लोकप्रिय बाल हनुमान की लीला पर आधारित स्कूल बाल कार्यक्रम के लिए उत्तम। बाल हनुमान आए रे, बाल हनुमान आए रे, खुशियाँ लाए रे, आनंदमय हल्की धुन, भक्ति बाल रूप की मस्ती। अंजन के लाला पवन के दुलारे, अंजन के लाला पवन के दुलारे, सूरज को फल समझ खाने वाले, सूरज को फल खाने वाले। सूर्य निगलने की लीला पर आधारित कथा के बीच गाने के लिए अच्छा। और आइए आपको हम सुनाते हैं अंगी। हनुमान जी का आपका सॉन्ग सुनाते हैं। छोटे से बाल हनुमान, जय जय हवाल हनुमान, अंजनी माँ के लाला पवन के हैं दुलार। छोटे से बाल हनुमान, जय जय बाल हनुमान, राम नाम के दीवाने सबसे प्यारे हनुमान। सूरज को फल समझा हंस कर उड़ गए आसमान, देवों ने देखा चमत्कार, कांप उठा था ब्रह्मांड। इंद्र के वज्र से भी ना रुके साहस उनका महान, बाल रूप में छुपी हुई शक्ति अनुपम पहचान। माँ अंजनी की गोद में खेले नटखट लाल, राम नाम कहते रहते दिन रात हर हाल। सच्ची भक्ति सच्चा मन सिखलाते हर इंसान, बचपन से ही नहीं
नहीं बने हुए धर्म के रखवार। ब्रिज बोलो जय बाल हनुमान, बोलो जय श्री राम, जय जय हो हनुमान। चलिए हम अब वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।